Hello students, welcome back to my channel Scientific Window. I am Navdeep Kaur and we are learning chapter Life Processes. Topic चल रहा है हमारा photosynthesis and in this lecture we will study about the experiments of photosynthesis. आपकी बुक में 3 एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं. एक्सपेरिमेंट टू शो दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, experiment to show that carbon dioxide is necessary, and experiment to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis. ये तीनों एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना होगा कि ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स का बेस क्या है. व्हाट इज़ द बेस ऑफ ऑल दीज 3 एक्सपेरिमेंट. बेस है इसका स्टार्च आयोडीन टेस्ट. पढ़ा है आपने, कभी सुना है? थिंक क्लास 6th में आपने पढ़ा होगा स्टार्च आयोडीन टेस्ट. क्या है ये? स्टार्च आयोडीन टेस्ट सेज दैट व्हेन स्टार्च रिएक्ट विद आयोडीन सॉल्यूशन इट विल गिव्स अस ब्लू ब्लैक कलर. कि जब स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें देता है ब्लू ब्लैक कलर. दिस इज द स्टार्च आयोडीन टेस्ट एंड दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एनी सब्सटेंस. किसी चीज़ में आपको पता लगाना है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? स्टार्च आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करके देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, टेक अ पोटैटो, कट इट इनटू 2 हाफ एंड देन पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन इनटू इट. क्या देखेंगे आप कि पोटैटो जो है ब्लू ब्लैक कलर का हो गया है. दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन पोटैटो, कि पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है, इसीलिए आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया. और आप ले लीजिए, टेक सम राइस ग्रेन्स, थोड़े से चावल के दाने ले लीजिए और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालिए, फ्यू ड्रॉप्स, थोड़े डालना होता है आपने. ओके, तो उसमें फिर क्या होगा? जो राइस हैं आपके, राइस ग्रेन्स हैं, दैट विल टर्न इनटू ब्लू ब्लैक कलर. Okay, so this is the starch iodine test and this is the base of all these 3 experiment. ठीक है. अब ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट हैं, लाइट का, कार्बन डाइऑक्साइड का और क्लोरोफिल का, तीनों एक्सपेरिमेंट्स में काफ़ी स्टेप्स आपके सेम हैं, बस एक स्टेप डिफरेंट है जिसमें हम कंट्रोलिंग फैक्टर लगाएंगे. तो फर्स्ट स्टेप से चलते हैं. फर्स्ट स्टेप है डी स्टार्च द प्लांट. पहले हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे एंड इसको डी स्टार्च करेंगे. डी स्टार्च द पॉटेड प्लांट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डी स्टार्च? डी स्टार्च, स्टार्च को हटा देना, स्टार्च को रिमूव कर देना. आपको पहले से ही पता है कि प्लांट में फूड जो है बनता है किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में. और स्टोर किस फॉर्म में हो जाता है? स्टार्च की फॉर्म में. तो यानी कि प्लांट में स्टार्च हमेशा प्रेजेंट रहता है. हमें क्या करना है? उस स्टार्च को रिमूव कर देना है. वाई दिस स्टेप इज नेसेसरी? वाई डी स्टार्च द पॉट प्लांट? क्यों डी स्टार्च करें? क्या ज़रूरत है? डी स्टार्चिंग ऑफ द पॉटेड प्लांट इज नेसेसरी टू रिमूव द प्रीवियसली प्रेजेंट स्टार्च इन द प्लांट. कि जो पहले से प्रेजेंट है स्टार्च, उसको रिमूव कर दें और फिर प्लांट में फ्रेश स्टार्च की फॉर्मेशन कराएंगे बाय अप्लाइंग कंट्रोलिंग फैक्टर. कंट्रोलिंग फैक्टर लगाकर फिर से हम उसमें स्टार्च की फॉर्मेशन करवाएंगे. ये भी मैं आपको समझाऊंगी कि कंट्रोलिंग फैक्टर कैसे लगाते हैं. तो सबसे पहले आपने क्या करना है? डी स्टार्च द पॉटेड प्लांट. कैसे करेंगे? निकलेगा कैसे स्टार्च उसमें से? कीप दैट प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 to 4 days. जब आप उसको डार्क रूम में रखेंगे जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट अवेलेबल नहीं होगी, लाइट नहीं पहुँचेगी, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और जो स्टार्च प्रेजेंट है प्लांट के अंदर वो सारा खर्च हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा. तो प्लांट विल बी डी स्टार्च. डी स्टार्च हो गया प्लांट. अब आपने क्या करना है? सिलेक्ट अ लीफ एंड कवर इट विद black paper or aluminium foil partially. सपोज कि वो आपका डी स्टार्च प्लांट था ये, ठीक है, और इस प्लांट में बहुत सारी लीव्स होंगी, है ना.
मान लीजिए कि ये आपने एक लीफ इसकी सिलेक्ट कर ली। ओके, ये एक लीफ आपने सिलेक्ट कर ली। इस लीफ के पार्शियल, पूरा का पूरा नहीं कवर करना है, इस लीफ के हाफ पोर्शन पे, वो हाफ पोर्शन आप कोई भी चूज कर सकते हो। मैंने मिडल से चूज कर लिया है। मिडल से हम इसको कवर कर देंगे विद ब्लैक पेपर या एल्युमिनियम फॉइल। डॉर्सल और वेंट्रल दोनों सरफेसेस पे, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं या सिर्फ नीचे नीचे नहीं, दोनों सरफेसेस पे बीच में से कवर कर देंगे हम। तो क्या होगा, इस पोर्शन पे लाइट आएगी लेकिन कवर्ड पोर्शन पे लाइट नहीं आएगी। तो ये लग गया आपका लाइट का कंट्रोलिंग फैक्टर। समझ आ गया, लाइट को कंट्रोल कर दिया हमने, इस पोर्शन पे लाइट को कंट्रोल कर दिया कि इस पोर्शन पे, मिडल वाले पोर्शन पे लाइट नहीं आएगी, जबकि दोनों पोर्शन पे लाइट आएगी। तो मिडल वाले पोर्शन में आपका क्या लग गया, कंट्रोलिंग फैक्टर लाइट का। ओके, अब ये आपने सिलेक्ट कर ली लीफ, कवर कर दिया उसको। नाउ कीप दैट दिस पॉटेड प्लांट इन अगेन सनलाइट फॉर 3 days, ताकि इसमें स्टार्च फिर से फॉर्म हो। ओके, तो अब जब स्टार्च फॉर्म होगा तो इन दोनों पोर्शन में स्टार्च फॉर्म नहीं होगा, होगा, और बीच वाले पोर्शन में जिसमें हमने कवर किया है उसमें स्टार्च फॉर्म नहीं होगा। अब इसका पता कैसे लगाएंगे, नाउ प्लक दैट लीफ, इस लीफ को प्लक कीजिए। नाउ दिस लीफ इज रेडी फॉर एक्सपेरिमेंट। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या हो गया, प्लक द लीफ एंड बॉयल, remove its chart paper and boil it in water for about 2 minutes। 2 मिनट के लिए इसको वाटर में बॉयल कीजिए। क्यों बॉयल करना ज़रूरी है वाटर में, ताकि जो इसकी सेल्स हैं वो किल हो जाएं और जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है सेल के अंदर वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, वाटर में बॉईल करना क्यों जरूरी है, फॉर अबाउट 2 मिनट, ताकि इस सेल्स के अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टॉप हो जाए। क्लियर, जब आपने इसको वाटर में बॉईल कर दिया, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, बॉईल दिस लीफ इन अल्कोहल। अब आपने इस लीफ को अल्कोहल में बॉईल करना है। वाई इट इज नेसेसरी, क्यों अल्कोहल में बॉईल करना ज़रूरी है, सीधा आपका कंट्रोलिंग फैक्टर लग तो गया, यहाँ पे लाइट आ रही है, इस पोर्शन में लाइट नहीं आ रही, स्टार्च हाफ पोर्शन में बन रहा है, हाफ पोर्शन में नहीं बन रहा, सीधा स्टार्च आयोडीन टेस्ट परफॉर्म कर लें, देख लें कि कहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है। बट नॉट, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। तो जब हम सीधा ही इसी लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखेंगे तो जो ग्रीन कलर ऑलरेडी लीफ में प्रेजेंट है, दैट विल क्रिएट हिंडरेंस इन द एक्सप्रेशन ऑफ ब्लू ब्लैक कलर। तो ब्लू ब्लैक कलर हमें दिखेगा ही नहीं, ग्रीन कलर, क्योंकि उस ऑलरेडी उसमें है। तो हमें इस ग्रीन कलर को रिमूव करना होगा, और रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बॉयल करेंगे अल्कोहल के अंदर, ताकि अल्कोहल में बॉयल करने से उसका जितना भी क्लोरोफिल पिगमेंट है वो सारा निकल जाएगा। तो अल्कोहल में बॉयल करने के लिए हम क्या करेंगे, टेक अ बीकर, ठीक है, और अपनी लीफ को उसमें डाल दीजिए, चार्ट पेपर रिमूव करके। ये आपका अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल में लीफ रख दी। अब आप इसको डायरेक्ट हीटिंग नहीं दे सकते, डायरेक्टली आप स्पीकर को हीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज अल्कोहल इज अ फ्लेमेबल सब्सटेंस, हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, इट कैचेस फायर वेरी इजिली। अगर आप इसको डायरेक्ट हीटिंग देंगे तो अल्कोहल बॉयल जब होगा तो इसकी जो ड्रॉप्स हैं वो नीचे गिर सकती हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी डैमेज हो सकती है। इसलिए हमें अल्कोहल को कभी भी डायरेक्ट हीट नहीं करना चाहिए। हम क्या करेंगे, एक और बीकर लेंगे और उसमें हम डालेंगे वाटर। इस तरह से हम इस लीफ को अल्कोहल में इनडायरेक्टली हीट करेंगे। तो हमेशा जब भी आप किसी भी चीज़ को अल्कोहल में हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, तो उसको आप इनडायरेक्टली हीटिंग देंगे, बिकॉज अल्कोहल इज ए इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, इट कैचेस फायर वेरी इजिली। ओके, बॉयल करेंगे हम फॉर अबाउट 40 to 45 मिनट्स।
एट 75 डिग्री सेल्सियस। 75 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको 45 मिनट्स के लिए बॉईल करेंगे। ओके, इसका क्या होगा, सारा ग्रीन कलर निकल जाएगा, सारा क्लोरोफिल पिगमेंट इस वाटर के अंदर आ जाएगा एंड लीफ विल टर्न इनटू पेल कलर, और वी कैन से लीफ विल बिकम decolorized लीफ। लीफ डीकलराइज हो गई, अब इसमें ग्रीन कलर नहीं बचा। नाउ वॉश दिस लीफ अगेन इन वार्म वाटर। वॉश लीफ इन वार्म वाटर। क्यों वॉश करेंगे, ताकि कुछ जो भी थोड़े बहुत क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ऊपर स्टिक हो रखे हैं वो वॉश हो जाएं। ठीक है, तो वॉश द लीफ इन वार्म वाटर। नाउ दिस लीफ इज रेडी फॉर स्टार्च आयोडीन टेस्ट। नाउ परफॉर्म स्टार्च आयोडीन टेस्ट। अब इस पे स्टार्च आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इस लीफ को लीजिए यहाँ पे और इसके ऊपर आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए। क्या देखेंगे आप, ये देखेंगे आप कि ये वाला जो कलर है, सॉरी ये वाला जो पोर्शन है मिडल वाला, यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, नो ब्लू ब्लैक कलर, लेकिन जो ये वाले दोनों पोर्शन थे उसमें ब्लू ब्लैक कलर आया। इसका मतलब कि इन दोनों पोर्शन में ही स्टार्च बना था, इस मिडल वाले पोर्शन में स्टार्च नहीं बना, तभी आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर इसका ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, जबकि दोनों वाले पोर्शन में स्टार्च बना। क्यों बना, क्योंकि दोनों पोर्शन में लाइट गई थी। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जहाँ पे लाइट नहीं पड़ी बीच वाले पोर्शन में, जहाँ पे लाइट नहीं पड़ी वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, इसलिए स्टार्च भी नहीं बना, इसलिए ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। जबकि दोनों आगे और पीछे वाले पोर्शन में फोटोसिंथेसिस हुआ, क्योंकि उसको लाइट मिली और इसलिए वहाँ पे स्टार्च भी बना और ब्लू ब्लैक कलर भी आया। ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट टू शो दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। पहले हमने लाइट वाला पढ़ा कि लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए जितनी कि लाइट इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करें एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट स्टेप इसका भी सेम है, आपने एक प्लांट लेना है, पॉटेड प्लांट, और उसको डी स्टार्च करना है। तो फर्स्ट स्टेप इज द सेम, डी स्टार्च द पॉटेड प्लांट। डी स्टार्च कर लिया। नाउ सिलेक्ट अ लीफ। अब इसमें आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है कि आपने एक ऐसा पॉटेड प्लांट सिलेक्ट करना है जिसकी लीफ काफ़ी लॉन्ग हो। हमें इसके लिए लॉन्ग लीफ चाहिए। अभी हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लॉन्ग लीफ क्यों चाहिए। लॉन्ग लीफ और नैरो लीव्स होने चाहिए, ऐसा आपने प्लांट सिलेक्ट करना है। प्लांट सिलेक्ट कर लिया आपने, उसको आपने डार्क रूम में रखा फॉर 3 to 4 days ताकि वो सारा का सारा प्लांट डी स्टार्च हो जाए, उसकी लीव्स में से स्टार्च खत्म हो जाए, स्टार्च कंज्यूम हो जाए। ठीक है, अब क्या करना है, अब उस प्लांट को आपने उसकी एक लीफ सिलेक्ट करनी है और उसकी लीफ को आपने एक ग्लास जार में रखना है। कैसे, आपने एक ग्लास जार लिया जिसका माउथ थोड़ा वाइड हो, इस तरह से वाइड माउथ लिया। ठीक है, अब इस ग्लास जार के अंदर आपने थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल दिया। क्या डाल दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्यों डाला,
क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा सॉल्यूशन है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस ग्लास कंटेनर के अंदर एयर प्रेजेंट है और एयर में सभी गैसेस हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, एवरीथिंग, वाटर वेपर्स भी हैं। तो इसमें से हमें सिर्फ किसको रिमूव करना है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है। और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हम इसमें क्या रख देंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, जो धीरे धीरे इसमें जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब आपने क्या लेना है? एक कॉर्क लेना है जो टाइटली इसके माउथ पे फिट हो जाए। ठीक है, ये आपने कॉर्क लिया, सपोज कीजिए कि ये आपका एक कॉर्क है। उस कॉर्क को आपने 2 पार्ट्स में बीच में से नाइफ से काट देना है। नाइफ से क्यों काट रहे हैं हम? ताकि उसके अंदर से यहाँ पे एक ऐसा स्पेस बन जाए, ऐसा स्पेस बन जाए और उसके अंदर से हम अपनी लीफ एंटर करवा सकें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक कॉर्क फिट किया और उसके अंदर से हमने हमारी लीफ डाल दी। और ये लीफ जो थी आपकी प्लांट से अभी अटैच है, प्लक नहीं करना अभी इसको हमने प्लांट के साथ अटैच ही रहने देना है। प्लांट के साथ अटैच्ड ही हम इस लीफ को आधा जार के अंदर डालेंगे और आधा ऊपर रखेंगे। तो इसलिए पता चल गया ना आपकी लॉन्ग लीफ क्यों चाहिए, क्योंकि हमें इसको हाफ पोर्शन में डिवाइड करना है। हाफ जार के ऊपर रखनी है और हाफ जार के नीचे रखनी है, कॉर्क में से पास करके, और कॉर्क को टाइटली फिट कर देना है ताकि इसके जार के अंदर बाहर से कुछ भी एयर ना जा सके। ओके, क्लियर हो गया इतना? इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो आपने अब हमारा सेटअप कैसा हो गया कि एक ग्लास जार है, ये आपका प्लांट है। अभी आपने प्लांट से लीफ को प्लक नहीं किया, लीफ को आपने हाफ ग्लास जार के अंदर एंटर करवा दिया और हाफ लीफ आपकी ग्लास जार के बाहर है। तो अब देखिए होगा क्या, जो हाफ पोर्शन है जो ग्लास जार के अंदर है उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इस ग्लास जार के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सारी किसने एब्जॉर्ब कर ली? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर ली, और एयर उसके अंदर आ नहीं रही है। तो इस जो अंदर वाला पोर्शन है लीफ का उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, लेकिन जो बाहर वाला पोर्शन है, अपर पार्ट है लीफ का, दैट विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, उसको मिलेगी एयर से कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करना है आपने? इसको 3 to 4 डेज इसी तरह से आप रहने दीजिए। ठीक है, कीप द प्लांट इन द सेटअप शोन फॉर 3 to 4 डेज। जब आप इसको 3 to 4 डेज इसी तरह से सेटअप में रहने देंगे तो क्या होगा? अपर पोर्शन को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इस पोर्शन में फोटोसिंथेसिस हो जाएगा तो इसमें स्टार्च बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इस लीफ को प्लक करेंगे। थर्ड स्टेप, प्लक द लीफ एंड बॉयल इट इन alcohol to remove chlorophyll। अब इस प्लांट की लीफ को आपने प्लक किया, प्लक करके जैसे हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए किया था कि अल्कोहल में इस लीफ को डिप करेंगे और फिर अल्कोहल को इनडायरेक्टली हीट करेंगे। ये मैंने बता चुकी हूँ आपको कि इनडायरेक्टली क्यों हीट करते हैं, बिकॉज अल्कोहल इज ए वेरी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, इट कैचेस फायर वेरी इजीली। ओके, तो इनडायरेक्टली इस लीफ को हम अल्कोहल में बॉयल करेंगे। क्यों ये स्टेप करना ज़रूरी है? बिकॉज वी हैव टू रिमूव द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को निकालना है, बिकॉज क्लोरोफिल क्रिएट हिंडरेंस इन द एक्सप्रेशन ऑफ ब्लू ब्लैक कलर ऑफ स्टार्च आयोडीन टेस्ट। क्लोरोफिल का ग्रीन कलर प्रेजेंट होगा तो हमें ब्लू ब्लैक कलर दिखाई नहीं देगा स्टार्च आयोडीन टेस्ट जब हम परफॉर्म करेंगे।
ओके, तो क्लोरोफिल को निकालने के लिए अल्कोहल में इसको बॉयल करना ज़रूरी है। बॉयल कर हो गया, अब आपकी लीफ हो गई कलरलेस लीफ हो गई। नाउ वॉश द कलरलेस लीफ इन वार्म वाटर। किस लिए? ताकि जो भी थोड़ा बहुत क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उसके ऊपर लगे रह गए हैं वो रिमूव हो जाएं, इसलिए हम इसको वार्म वाटर में वॉश कर देंगे अच्छे से। नाउ परफॉर्म स्टार्च आयोडीन टेस्ट। अब हम स्टार्च आयोडीन टेस्ट इस लीफ पर परफॉर्म करेंगे। ये आपकी लीफ है, लॉन्ग एंड नैरो लीफ, ठीक है। इस पे आपने आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डाली, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डाली। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो अपर पार्ट था, इतना पोर्शन था, ये आपका ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा, इसमें ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पोर्शन को कार्बन डाइऑक्साइड मिली नहीं, क्योंकि ये पोर्शन कहाँ था? जार के अंदर था। ये टिप वाला पोर्शन ही रखा था ना हमने जार के अंदर, तो टिप वाले पोर्शन को, लोअर पोर्शन को कार्बन डाइऑक्साइड मिली नहीं, क्योंकि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड जार के अंदर थी वो किसने एब्जॉर्ब कर ली थी? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने। तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो इसमें स्टार्च आयोडीन टेस्ट के लिए ब्लू कलर नहीं आया। तो हमारा ब्लू कलर नहीं आया, इससे हमें पता चला कि क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें स्टार्च ही नहीं है। स्टार्च क्यों नहीं बना? क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं, ठीक है। और इस पोर्शन में ब्लू ब्लैक कलर आ गया। ब्लू ब्लैक कलर आ गया, दैट मीन्स इस पोर्शन में स्टार्च प्रेजेंट है। क्यों स्टार्च प्रेजेंट है? क्योंकि इस पोर्शन में फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस क्यों हुआ? दोनों में डिफरेंस क्या था कि एक को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी और एक को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही थी। यहाँ पे लाइट दोनों को ही मिल रही थी, अपर पोर्शन को भी लाइट मिल रही थी और लोअर पोर्शन को भी लाइट मिल रही थी, क्योंकि हमने इसको एक ग्लास जार के अंदर रखा और ग्लास जार के अंदर से लाइट तो एंटर करेगी। तो लाइट यहाँ पे फैक्टर नहीं है। यहाँ पे कंट्रोलिंग फैक्टर कौन सा दिया था हमने? कार्बन डाइऑक्साइड की। इस पोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी क्योंकि हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला है, और इस पोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, जबकि लाइट दोनों को ही मिल रही है। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव किया कि कार्बन डाइऑक्साइड होनी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। स्टार्च में आयोडीन टेस्ट में ब्लू ब्लैक कलर इस पोर्शन में नहीं आया, दैट मीन्स इसमें स्टार्च नहीं बना। Clear? So this was the experiment to show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Now the third and the last experiment is to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis. Chlorophyll चाहिए photosynthesis के लिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले select a plant that has variegated leaves. ऐसा प्लांट आपको सिलेक्ट करना है इसके लिए जिसकी वेराइगेटेड लीव्स हो, क्योंकि इसका कंट्रोलिंग फैक्टर यहीं लग जाएगा। जैसे आपने लाइट में कंट्रोलिंग फैक्टर लगाया था बीच में से कवर करके, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कंट्रोलिंग फैक्टर लगाया था कि आपने उसको जार के अंदर रखा जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गई थी, नहीं मिली थी। यहाँ पे वेराइगेटेड लीव लेने की वजह से यहीं पे इसका कंट्रोलिंग फैक्टर लग जाएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेराइगेटेड लीव्स? वेराइगेटेड लीव्स वो होती हैं which are partially green and partially non-green, कि कुछ पोर्शन उसमें ग्रीन हो और कुछ पोर्शन उसमें ग्रीन नहीं हो। देयर मे बी सम अनदर पिगमेंट इंस्टेड ऑफ क्लोरोफिल, लेकिन वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं हो। लेट मी शो यू। ये देखिए, इस पोर्शन में आपका ये कैसा है? वाइट है, यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन इस वाले पोर्शन में ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल है। सो दीज टाइप ऑफ लीव्स विच आर पार्शली ग्रीन एंड पार्शली नॉन ग्रीन, दीज टाइप ऑफ लीव्स आर नोन एज द वेराइगेटेड लीव्स। क्लियर? ये आपको मिल जाएंगी क्रोटॉन और
कोलियस प्लांट में, कोलियस जर्मेनियम प्लांट और मनी प्लांट। मनी प्लांट आप ले सकते हो, मनी प्लांट की लीफ आप ले सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। ओके, तो इसमें पहले से ही कंट्रोलिंग फैक्टर लगा हुआ है कि हाफ पोर्शन पे आपका क्लोरोफिल है और हाफ पोर्शन पे क्लोरोफिल नहीं है। सपोज करते हैं हम कि ये जो इतना पोर्शन बीच वाला है इसमें क्लोरोफिल है, यस, और इसमें क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, वाइट पोर्शन है ये, तो उनमें क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन सेंटर वाले पोर्शन में ग्रीन कलर दिख रहा है हमें, तो उसमें क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। सो दिस इज द वेराइगेटेड लीफ। आपने ऐसा प्लांट सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट स्टेप वही सेम चलेगा, डी स्टार्च द प्लांट। डी स्टार्च करना क्यों ज़रूरी है? ताकि जो पहले वाला स्टार्च है वो निकल जाए और फ्रेशली फॉर्म स्टार्च हमें मिल जाए। डी स्टार्च कर लिया आपने प्लांट को डार्क रूम में रख के, क्लियर। अब आपने क्या करना है, इसकी लीफ आपने प्लक करनी है, सॉरी, इसको आपने अगेन सनलाइट में रखना है फॉर 3 to 4 days ताकि न्यूली स्टार्च फॉर्म हो जाए। कंट्रोलिंग फैक्टर हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही लगा हुआ है। ठीक है, नया स्टार्च फॉर्म हो गया। अब आपने क्या करना है, बॉयल दिस लीफ इन वार्म वाटर फॉर सम टाइम टू किल द सेल्स। बॉयल द लीफ इन वार्म वाटर। किस लिए करना है ये? ताकि इसकी सेल्स किल हो जाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाए। फिर आप क्या करोगे, इसको अगेन बॉयल द लीफ इन अल्कोहल। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, अल्कोहल में हमें इसमें बॉयल करना है ताकि इसका क्लोरोफिल पिगमेंट रिमूव हो जाए, सेंटर वाले पोर्शन से भी रिमूव हो जाए, ताकि हम स्टार्च आयोडीन टेस्ट परफॉर्म कर सकें। लीफ को बॉयल करना है अल्कोहल में डायरेक्टली बॉयल कभी भी नहीं करेंगे, हम इनडायरेक्टली हीट करेंगे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बिकॉज अल्कोहल इज अ हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, इट कैचेस फायर वेरी इजीली। तो इनडायरेक्टली हमने अल्कोहल में बॉयल कर लिया फॉर 40 to 45 मिनट्स एट 75 डिग्री सेल्सियस। फिर हमारी लीफ क्या हो गई, डीकलराइज्ड लीफ। नाउ द लीफ इज decolorized. Now आपने डीकलराइज हो गई लीफ। अब आप इस डीकलराइज लीफ को लीजिए और इसको फिर से वार्म वाटर में वॉश कीजिए ताकि इसके ऊपर थोड़े बहुत जो भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। वॉश द लीफ इन वार्म वाटर। अब लास्ट स्टेप सेम, परफॉर्म द स्टार्च आयोडीन टेस्ट। अब जब आप इसमें स्टार्च आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो खुद सोचो कहाँ पे आएगा ब्लू ब्लैक कलर। ये आपकी लीफ आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे हो आप, कहाँ आएगा ब्लू ब्लैक कलर? यस, वेरी राइट, सेंटर में ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। यस, ब्लू ब्लैक कलर, सेंटर में ब्लू ब्लैक कलर आएगा और जो साइड्स वाले पोर्शन है उसमें नो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पढ़ चुके हो आप कि यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च भी नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा तो कलर भी शो नहीं होगा। लेकिन सेंटर वाले पोर्शन में क्लोरोफिल था, वहाँ पे सनलाइट लेकर फोटोसिंथेसिस होगा और स्टार्च भी बनेगा, इसलिए वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आएगा। तो आई होप आपको समझ आए होंगे तीनों एक्सपेरिमेंट। क्लियर? वेरी गुड। अब ये आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की तरफ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, बाय बाय।